नमस्कार दोस्तों, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त भानु शेखावत आज आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नई अपडेट। अब ये कोई भर्ती संविदा की नहीं है, ये भर्ती संविदा नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान शुष्क वन अनुसंधान भर्ती, जो राजस्थान में रिलीज होने वाली है बहुत ही जल्दी। सॉरी, रिलीज होने वाली नहीं है, रिलीज हो गई है। उस भर्ती का कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या है लास्ट डेट, क्या मांगी है योग्यता, कौन कौन से पदों पर होनी है भर्ती, कौन सा विभाग करवा रहा है भर्ती, इन सारी बातों को लेकर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें आज हम पदों की जो बात करने वाले हैं, यूडीसी, एलडीसी, हेल्पर, एमटीएस, फॉरेस्ट गार्ड, टेक्नीशियन, पुस्तकालय पुस्तकालय सूचना सहायक, ऐसे ही कुछ पद और भी है जो मैं आपको बात करूंगा इस वीडियो में। चलो बात शुरुआत कर देते हैं आज के इस सेशन की। लेकिन आप लोगों से मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको नौकरी करनी है, सबसे पहले अपन विभाग की बात कर लें। इस भर्ती को करवा रहा है आफरी। आपने खूब सुना होगा आफरी के बारे में। आफरी हमारा जोधपुर में स्थित है। क्या एरिड एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र होते हैं जो राजस्थान के अंदर, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है वहां पर बढ़ावा देना। तो शुष्क क्षेत्रों को ही ये बढ़ावा देते हैं। आफरी जाफरी दोनों, ये दोनों जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना, आफरी की स्थापना होती है कब? 1987 में होती है साथियों, जोधपुर के अंदर। और वह आप होगी तारीख, तो मैं आपको तारीख भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तारीख को हुई थी। ये मेरे हिसाब से, मेरे को जैसा जितना याद आ रहा है, कि 1987 में हुई थी और 30 जून को इसकी स्थापना होती है आफरी की। आफरी का प्रमुख कार्य होता है शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र है उनके अंदर कार्य करना इनका प्रमुख काम होता है। अभी आखिरी विभाग अपने लिए कुछ पोस्टों की इनको जरूरत पड़ी, तो उन पोस्टों में यूडीसी चाहिए, इनको हेल्पर चाहिए, एमटीएस चाहिए। यूडीसी से आप समझ पा रहे होंगे, अपर डिवीजन क्लर्क, और हेल्पर चाहिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए, वन रक्षक चाहिए, साथ ही टेक्नीशियन सहायक चाहिए, पुस्तकालय सूचना सहायक चाहिए। गुरु जी ये बता तो दीजिए क्या क्या सैलरी मिलने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा प्रत्येक भर्ती किस लेवल की है, कितनी कितनी सैलरी। ये कोई संविदा भर्ती नहीं है। इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाली है, वो इसमें आपकी सैलरी शुरू होने वाली है 18,000 से लेकर 63,000 तक। लेकिन इसमें दो पद ऐसे हैं जिनकी सैलरी लगभग 1 लाख प्लस भी रहने वाली है, 1,24,000 के आसपास। दो पद इसमें वो भी है, तो मैं बताऊंगा कौन कौन से वो पद है। इन सभी पदों को लेकर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, योग्यता की बात करें, योग्यता कितनी होनी चाहिए गुरु जी। तो योग्यता को मैं आप लोगों को योग्यता को लेकर चर्चा कर लेता हूँ। तो जो योग्यता है आपकी, वैसे तो आप इसमें मैं एवरेज बात करूंगा तो 12th पास। लेकिन मैं आपको बता दूं योग्यता पद अनुसार रहने वाली है। पद के अनुसार योग्यता रहने वाले, प्रत्येक पद की योग्यता, प्रत्येक पद में मिलने वाली सैलरी, उनको लेकर अपन बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको भरना है ऑनलाइन www.afri आफरी डॉट, उसके अलावा मैं बात करूंगा ICFRE.com पे। आप जाएं अपनी ऑनलाइन साइट देखें www.afri.icfre.com पे, और इस पे ऑनलाइन कर सकते हैं। कब से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म? तो मैं आपको तारीख बता देता हूँ। 20 अक्टूबर से ये ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने हैं। योग्यता मैंने आपको बताई साथियों पद अनुसार। उसके अलावा गुरु जी अंतिम तिथि क्या है? तो अंतिम तिथि मैं आपको बता दूं 4 नवंबर। 4 नवंबर की रात 12 बजे तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप लोग पहले ही सतर्क रहें, साइट वगैरह का बिजी होने का, हैंग होने का डर रहता है, क्रैश होने का। तो आप 4 तारीख से पहले पहले ही अपना फॉर्म भर दे। एज कितनी मांगी गई है? तो एज की मैं बात करूँ तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक की इसमें आयु का माना गया है, ये ध्यान रखें। विभाग मैंने आपको बताया आखिरी। अंतिम तिथि मैंने आपको बताई कि क्या है अंतिम तिथि। अब बात कर लेते हैं पदों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे पुस्तकालय सूचना सहायक। ये जो भर्ती है ये लेवल 6 की भर्ती है। लेवल 6 की भर्ती है, और इसमें जो सैलरी आपको रहने वाली है वो सैलरी आपकी रहने वाली है 35,400 स्टार्टिंग, और अंत तक आपकी 1,24,000 रुपए सैलरी इसमें हो रह सकती है। उसके अलावा बात करेंगे अपन फिर तकनीकी सहायक की बात करेंगे। तो ये लेवल 5 की नौकरी है। कौन सी है? लेवल 5 की नौकरी है। और लेवल 5 की नौकरी में आपकी जो सैलरी रहने वाली है 29,200 से लेकर
29,200 से लेकर 93,300 रुपए तक आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। तो आपको बताया मैंने दो पदों का, पुस्तकालय सहायक, सूचना सहायक और टेक्नीशियन सहायक। उसके अलावा कुछ पद और बचते हैं हमारे पास, फॉरेस्ट गार्ड। तो मैं फॉरेस्ट गार्ड को लेकर बात करूं, ये सैलरी आपकी जो रहने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है L2 की, लेवल 2 की। इसमें गुरुजी सैलरी कितनी मिलेगी गुरुजी? तो आप जो आपकी सैलरी मिलने वाली है वो इसमें रहने वाली है 19,900 से 63,200 तक। ठीक है, अब हमारे पास बचते हैं यूडीसी हेल्पर और एमटीएस। तो मैं आपको यूडीसी की बात करूं तो ये जो सैलरी है आप लोगों की, ये भी L2 की है। यूडीसी की बात कर लेता हूँ, लेवल 2 की भर्ती है, और लेवल 2 में आपको सैलरी मैंने ऊपर बताई थी अभी 19,200 से 63,200, 900 से 63,200 तक आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। अब बचता है हेल्पर और एमटीएस, दोनों को एक ही लेवल में रखा गया है, लेवल 1 इसमें रखा गया है, लेवल 1 में। और जो सैलरी रहने वाली है 18,000 से लेकर 18,200 से लेकर 56,900 तक ये सैलरी रहने वाली है। अब इसे बात करेंगे इन पदों की योग्यता बताइए आप, कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता है, कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले यूडीसी को लेकर। तो यूडीसी में अगर आप 12th, मित्रों यूडीसी की अपन बात कर रहे हैं, यूडीसी में अगर आप 12th पास हैं, कुछ ना हो कि 12th पास चाहिए, 12th पास के साथ आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूंगा दूसरे पोस्टों की, एमटीएस और हेल्पर को लेकर। तो इसमें आप 10वीं पास होना जरूरी है, ये बस उन लोगों के लिए है जो ओनली 10वीं पास। ठीक है, तीसरी भर्ती आती है फॉरेस्ट गार्ड, वन रख सकती। तो आपके पास इसमें L2 की भर्ती मैंने आपको बताया, और ये 12th पास होनी चाहिए। कितने पास? 12th पास आप हों। टेक्नीशियन सहायक की मैं बात करूं, तकनीकी सहायक, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास 12वीं पास आप हों, लेकिन कुछ ना हो 12वीं पास ही नहीं, 12वीं पास के साथ साथ, 12वीं पास तो आप हो ही, 12वीं पास के साथ साथ आपके पास एक क्या बोलते हैं, आप कंप्यूटर साइंस से पढ़े हो या कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। 12वीं पास के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब बचता है पुस्तकालय सहायक सूचना, लेवल 6 की नौकरी। इसमें मुझे क्या चाहिए? तो इसमें पहली बात तो मैं बताऊं, स्नातक ग्रेजुएशन आपके पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन हो गई। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बात करूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको, ग्रेजुएशन भी आपकी किसमें होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस में। किसमें होनी चाहिए? कंप्यूटर साइंस से आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताई यूडीसी एलडीसी की बता दी है, सैलरी कितने मिलने वाली है। सैलरी के साथ साथ आपको मैंने बताया है कि पढ़ाई योग्यता क्या चाहिए, हेल्पर की बताई है, एमटीएस की बता दी, फॉरेस्ट गार्ड की, टेक्नीशियन सहायक की, और पुस्तकालय सूचना सहायक की। आपको मैंने ऑनलाइन साइट भी बताई है कि www.afri.icfri.com पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। ये आप यहाँ से दिख रही होगी आपको साइट, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ऑनलाइन तिथि बता दी, योग्यता बताई, एज बताई, विभाग बता दिया। तो मित्रों आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।